आज जिसने हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी की है, आज जो महाराष्ट्र सरकार जो उनके साथ में खड़े नहीं दिख रही है, आज जिस तरह से महाराष्ट्र में हर तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, अभी एक जो रैली जो बम्बई गई थी, जिस तरह से जो लोगों ने आज आपके जो है इस जगह में जो बैठे हैं, आपका जो वक्त, आपका पसीना जाया नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोगों की हाय बिल्कुल लगेंगे। तुम कितना भी कर ले, हम कोई थकने वाले नहीं। आपने देखे हैं इधर से सीए लाकर देखे हैं, और जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट एक हमारे उलमा है कि खाली शहर बोलते तो उनको सलाखे के अंदर डाल देते हैं, और जो गंगा महाराज जो हमारे हुजूर के नाम में गुस्ताखी कर रहा है, और जिस तरह से बार बार एहतजाज किए जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट तमाशा देख रही है, और आप लोग जो समझदारी दे रहे हैं। आज जिस तरह से हम कभी भी हम किसी के दलाल नहीं है, हम कांग्रेस में है और तुम्हारे बदौलत चुन के आते हैं, किसी का मजबूर नहीं है। सरकार अपना सर कटा दिया, और ये दयालगिरी और रामगिरी महाराज को इसका बदला हम ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सबर रखिए, सबर का हल अल्लाह मियां अपने साथ है, इंशाअल्लाह इसका बदला हम लेके रहिए। क्या बनाना है तो आप सभी के हाथ में, मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। जो साजिश चली है देश में, हिंदुस्तान में, इसको खत्म करना है तो अपने सभी मुसलमान भाइयों के हाथ में आने वाले दिनों में तो भाइयों आप लोग अल्लाह मोहम्मद वाला आले मोहम्मद के पास एक जोरदार नारा लगाने वाले भाइयों इन आयोजनों में, इन चार दिवालियों में जो बैठे हैं उनके कान में छू रहेंगे। तमाम भाइयों को गुजारिश है कि नज्म बनाए रखे और बैठ जाए। तमाम भाइयों को गुजारिश है कि नज्म बनाए रखे और बैठ जाए और दुरूद शरीफ पढ़े। तमाम भाइयों को गुजारिश है दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कब्र का मुजाहरा करें। बेशक ये आज का इत्तेफाक अल्लाह के रसूल के शान के गुस्ताखी में अपने गम गुस्से का इजहार करना है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है तो हमारा ताउन करे, यहाँ पर कोई भी सियासी बात नहीं होगी। बेशक हम अल्लाह के रसूल के खिलाफ जिसने शान गुस्ताखी की है उसके खिलाफ हम लोग गुस्से का इजहार करने आए हैं। आप तमाम से अव्वल गुजारिश की जाती है कि तशरीफ रखे, अव्वल गुजारिश की जाती है तशरीफ रखे। एक बार सभी के दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इसके बाद सैयद मोइन साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई पर तशरीफ लाओ और अपने खैरात का इज़हार करें। आप तमाम लोगों को गुजारिश की जाती है इस दरिया को नाकाम करने की कोशिश ना करें। धरना कामयाबी होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से सब्र का मुजाहरा करने की गुजारिश की जाती है। थोड़ा 10 मिनट बैठ जाइए, इसके बाद इंशाअल्लाह ये धरना अख्ताम पे पहुंचेगा।
ہم لوگ ہمارے اوپر ہوتے ہوئے ہر ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اور برداشت کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ RSS اور اس فسائی کا حق کو کھل کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ سن لو کہ اگر ہم لوگ سڑکوں پر اتر جائیں گے تو اس دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں روک پائے گی۔ ہم نے اس گستاخ رسول کا کیس قانون کے عدالت میں سرکار کے عدالت میں ڈالا ہے۔ اگر سرکار اور قانون اس کا فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر ناندیڑ کے جیالوں کو، جوانوں کو، ضعیفوں کو، یہاں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میرا بہت خصوصی سلام۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ رام گیری کے گرفتاری کے متعلق یہاں جو تو جمع ہوئے ہیں، یہ بات اپنے ذہنوں میں کلیئر ہے کہ ہم لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں، یہ جذبہ رکھتے ہیں، ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو بہرحال اس کی جگہ، اس کا مقام ہے، اس کی جگہ جیل ہے۔ یہ بات حکومت کو یاد رہنا چاہیے۔ اقبال نے کہا، حوصلے سے کام لے، دیوانگی لے، دار لے، آتش رخسار یا زنجیر کی جھنکار لے۔ ہم آتش رخسار اور زنجیر کی جھنکار کے جو حقدار ہے عزیزان گرامی۔ تاریخ ہماری کچھ ایسی ہے، ہر وقت تاریخ کے تسلسل کو ہم دیکھ لیں۔ ہماری تاریخ میں صلاح الدین ایوبی ہے، محمد بن قاسم ہے، محمود غزنوی ہے۔ میں ہندوستان کے تاریخ کی جو بات کر رہا ہوں اس کے بعد عزیزان گرامی، یہی ہم نے 800 سالہ ہمارا دور گزار رہا ہے عزیزان گرامی۔ ہم اپنے رویوں کو بدلیں، ہم اپنے انداز کو بدلیں عزیزان گرامی۔ بھارت میں عزت سے اگر جینا ہے تو ہمارے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، بڑے تکلیف کی بات ہے، یہ انقلاب امت کا جوان ہے عزیزان گرامی، یہ محمد کی امت کا جوان ہے عزیزان گرامی، لیکن اسی راتیں وہاں پان ٹھیلوں پہ، سڑکوں پہ، ہوٹلوں میں جو تو گزر رہی ہے۔ موبائل کا شکار ہمارا نوجوان ہے میرے بھائیوں، وقت بڑا نازک ہے، تاریخ معاف نہیں کرے گی عزیزان گرامی۔ تمہارا دشمن، اس کی جادو سر چڑھ کے بول رہی ہے میرے بھائیوں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری ہے۔ روزانہ اسلام پر حملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی تیاری یہ صبر آزما اور طویل جدوجہد کا کام ہے میرے بھائیوں، یہ لمبی جدوجہد کا کام ہے۔ یہ دھرنا سمبول ہے، یہ دھرنا ایک نشان ہے عزیزان گرامی۔ یاد رکھیے، اپنے حوصلوں کو بہتر سے بہتر رکھیے، اپنے حوصلوں کو اونچی پرواز جو تو آپ دیجیے۔ ایسے دھرنے ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارا نظم اور ضبط اللہ اور اس کے رسول کے واسطے جو آپ نے بے مثال جو تو یہاں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے تمام مقررین نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تمام منتظمین کی جو تو کوششیں رہی ہے عزیزان گرامی۔ ایک ہفتہ مسلسل کوششوں کے بعد یہ دھرنے جو تو کامیاب ہوتے ہیں، اور اسے ایسے ہی کامیاب رکھیے۔ آپ یہاں سے جب جائیں گے عزیزان گرامی، بہت اطمینان کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اسلامی شعار کے ساتھ جاتے وقت ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو عزیزان گرامی۔ قائدے امجد بیگ بھی میرے بعد موجود ہے، وہ دیکھ آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، بھارت میں ہم نے اپنے مقام کو یاد رکھنا چاہیے۔ تکلیف مسلمانوں سے ہے، تکلیف اسلام سے ہے، ان کو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر مشکوک ہو جائے، اسلام مشکوک ہو جائے گا، قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی جان میں کے تعلق سے اگر شکوک پیدا ہو جائیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شمع رسالت کے پروانے جب کبھی بھی کسی بھی اسٹیج سے آواز دی جاتی ہے کہ آموز نوم رسالت پر کوئی بات آئی ہے تو یقیناً آپ کے جیسے نوجوان جو حب نبی لے کر سڑکوں پر اتر جاتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم نمائندہ کونسل کے تمام ذمہ داران کو کہ انہوں نے جرأت مندانہ اقدام یہاں پر کیا ہے ناندیڑ میں،
और नांदेड़ के गयूर मुसलमानों को फिर से एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर वो जमा होकर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए यहाँ पर खड़ी है। अजीज साथियों, ये हमारा इत्तेहाद ही है कि आज हम इस जालिम हुक्मरान का गिरेबान पकड़कर झिझोड़ सकते हैं और उसको ये बता सकते हैं कि तुम्हारे इशारे पर ये जो जोकर नए नए निकल कर ये जो जोकर शान रिसालत में गुस्ताखी करते हैं, मुसलमानों के अकीदत को मजरू करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों की दिलादारी करने की कोशिश करते हैं, तो हम इससे डरते और घबराने वाले नहीं है। इंशाल्लाह तुम कितनी साजिशें करना है तुम्हें कर लो, लेकिन आज हर मुसलमान के दिल में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके दिल में आशिक़ नबी है वो, और उसके दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत है। यकीनन दुनिया का कोई भी मुसलमान इस बात को 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शान रिसालत में गुस्ताखी करे। ये तो हमारे मुल्क की पाबंदियां हैं कि हम इन पाबंदियों का एहतियात करके हम अपनी पाबंदियों के दायरे में रहकर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो लोग जो जानबूझकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको कानून के तहत सजा दी जाए। ये हमारा जायज मुतालबा है, लेकिन हुकूमत अपने फायदे के लिए इन जोकरों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन जब तक वो गिरफ्तार नहीं करती है, ये एक एहतजाज है। मुल्क में और सारे एहतजाज हुए, इससे बड़े बड़े भी एहतजाज हुए, उसमें भी शमा रिसालत के परवानों ने लब्बैक कहकर रोडों पर उतरा और हुकूमत को झिझोड़ के रख दिया। अजीज साथियों, ये जलसे लगाना, ये एहतजाज करना, मकसद ये है कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की जुर्रतमंदाना इक़दाम ना करे, कोई हमारे अकीदे को मजरू करने की कोशिश ना करे। इसलिए ये हम यहाँ पर जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के जरिए इस हुकूमत के से हमारी डिमांड है, ये मांग है कि जिस तरह रामगिरी ने या और भी दूसरे जो जोकर थे, उन्होंने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जो बेचैनी की कैफियत हिंदुस्तान के मुसलमानों में है, उस कैफियत को किसी हद तक राहत देने के लिए रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। इस तरह का मुतालबा यहाँ पर आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से किया गया है। मैं फिर से एक मरतबा तमाम आए हुए गयूर मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में इस बात का ऐलान किया गया था कि तमाम महाराष्ट्र के अजलाओं के कलेक्टर ऑफिस पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से रामगिरी के खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में कलेक्टर ऑफिस पर धरना होगा। तो उसी ज़िमन में आज महाराष्ट्र के एक शहर जिला नांदेड़ के अंदर, शहर नांदेड़ के जिला दफ्तर पर, जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने रामगिरी जो गुस्ताख रसूल है उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से ये धरना रखा गया था, जिसमें तमाम तंजीमों ने, तमाम सियासी जमातों ने, शहरियान नांदेड़ के गयूर मुसलमानों ने हिस्सा लिया और अपने गम गुस्से का इसको इजहार किया। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के मुतालबात में एक हफ्ते का वक्त दिया गया हुकूमत महाराष्ट्र को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आइंदा जुमा से पहले हुकूमत महाराष्ट्र रामगिरी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाले, वरना मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने ऐलान किया कि आइंदा जुमा को अगर हुकूमत महाराष्ट्र हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करेगी तो हम औरंगाबाद के जामे मस्जिद से एक वफद की शक्ल में बड़ी तादाद में एक मार्च निकालेंगे जो रामगिरी के मठ तक जाएंगे, और यही मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का ऐलान रहा।